हेलो, वेलकम टू द अयोध्या क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर। यह वीडियो आपको वनडे एग्जामिनेशन, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग तथा अदर एग्जामिनेशन जैसे रेलवे, पुलिस आदि समय काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरा नाम है आनंद कुमार और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस राज्य से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हुई है? तो भारत ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की चौथी ट्रेन को हिमाचल प्रदेश से, कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से रवाना किया है। हिमाचल प्रदेश से रवाना होने वाली यह फर्स्ट ट्रेन है। कौन सी? फर्स्ट। और भारत की 4th नंबर की ट्रेन है। कितने नंबर की? 4th। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि पहली ट्रेन, जो पहली वंदे भारत ट्रेन थी, वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? पहली वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से कहाँ? वाराणसी से दिल्ली तक चली थी। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली। वाराणसी से दिल्ली। सेकंड नंबर की जो वंदे भारत ट्रेन थी वो चली थी कटरा से दिल्ली। और जो थर्ड नंबर की वंदे भारत ट्रेन थी, तो हाल ही में आपने सुना होगा कि गुजरात के इलेक्शन आने वाले हैं। तो गुजरात के इलेक्शन के कारण एक तरीके से समझ लीजिए मोदी जी ने गांधीनगर, कहाँ? गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर से मुंबई के लिए थर्ड वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की। और अब वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में काफ़ी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो 4th वंदे भारत ट्रेन हिमाचल प्रदेश में, है ना, स्टार्ट की गई है मोदी जी के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? वो है जयराम ठाकुर। कौन? जयराम ठाकुर। और जो हमारे देश के रेल मंत्री हैं वो कौन है? अश्वनी वैष्णव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटियां बने कुशल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो बेटियां बने कुशल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो हाल ही में 11 अक्टूबर, क्या 11 अक्टूबर को विश्व बालिका दिवस था। क्या था? विश्व बालिका दिवस। और इसके उपलक्ष्य में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बेटियां बने कुशल, क्या बेटियां बने कुशल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इसके तहत बेटियों को सबल बनाया जाएगा तथा जो मंत्रालय और विभाग हैं उनके बीच तालमेल अच्छे से स्थापित हो, जिसके कारण बेटियों का जिन क्षेत्र में योगदान नहीं है, जैसे प्रौद्योगिकी, एंटरप्रेन्योरशिप, गणित आदि के क्षेत्र में बेटियों को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो हैं स्मृति ईरानी जी। और इन्हीं को अल्पसंख्यक मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। स्मृति ईरानी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है अमेठी। क्या है? अमेठी। इन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को चुनाव में हराया था। अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। किसकी? थर्ड क्वेश्चन है 4 दिवसीय मेगा ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट तमाशा मेघा कायक फेस्टिवल, क्या मेघा कायक फेस्टिवल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो मेघा कायक फेस्टिवल के बारे में समझते हैं। मेघा कायक फेस्टिवल एक जल क्रीड़ा, क्या जल क्रीड़ा फेस्टिवल है। इसमें लगभग 20 देश के 100 से ज़्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। तो मेघा कायक फेस्टिवल का आयोजन मेघालय में हो रहा है। कहाँ? मेघालय राज्य में हो रहा है। और मेघालय राज्य के सीएम की अगर हम बात करें तो सीएम है कोरनाड संगमा। कौन है? कोरनाड संगमा। यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो हैं डी मिश्रा। कौन? वो है डी मिश्रा। और मेघालय राज्य में कई अन्य फेस्टिवल जो इंपॉर्टेंट है वो मनाए जाते हैं। जैसे मेघालय राज्य में एक फेस्टिवल मनाया जाता है चेरी बलसम फेस्टिवल। क्या?
चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। अगर हम बात करें असम राज्य की, तो असम राज्य में भी कई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जिसमें से अम्बुबाची मेला, क्या अम्बुबाची अम्बुबाची मेला बहुत फेमस फेस्टिवल है। बोहाग बिहू, क्या बोहाग बिहू बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है असम का। और हाल ही में गुवाहाटी में, कहाँ, गुवाहाटी, असम की राजधानी गुवाहाटी में 9th नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस राज्य में स्लेंडर लोरिस के लिए देश का पहला अभयारण्य अधिसूचित किया गया है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य में, क्या तमिलनाडु राज्य में स्लेंडर लोरिस एक स्तनपायी जीव है, स्तनपायी नॉकटर्नल बोल सकते हैं, मतलब रात्रिचर जीव है जो मुख्यतः ट्री पे रहता है। इसके लिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है। अब स्लेंडर लोरिस को IUCN ने विलुप्त प्राय प्रजाति घोषित की है। तो जिसके कारण तमिलनाडु राज्य सरकार ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं और इसके लिए एक स्लेंडर लोरिस अभयारण्य स्थापित किया है कडवूर जिले में। कहाँ, कडवूर है ना, कडवूर जिले में। तो कडवूर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य। और तमिलनाडु सरकार ने कई सारे अभयारण्य स्थापित किए हैं, जैसे पाक की खाड़ी में स्थापित किया डुगोंग बहुत फेमस राष्ट्रीय अभयारण्य है, तमिलनाडु में अभी स्थापित किया गया है। कहाँ, पाक की खाड़ी में, याद रखना है, पाक की खाड़ी। और काजू वैली पक्षी अभयारण्य, काजू वैली के बाद त्रिपुर में इन्होंने, तमिलनाडु सरकार ने नंजरायन टैंक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया है। और तमिलनाडु राज्य ने अगस्तमलाई, कहाँ, अगस्तमलाई में 5th हाथी एलिफेंट रिजर्व स्थापित किया है। तो तमिलनाडु राज्य काफ़ी इनिशिएटिव ले रहा है जीवों के संरक्षण के लिए। तो इन्हें याद रखना है कि नंजरायन टैंक पक्षी अभयारण्य, अगस्तमलाई में 5th एलिफेंट रिजर्व और डुडोंग रिजर्व, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें याद रखना है। और कुडवूर स्लेंडर लोरिस के लिए अभयारण्य बनाया गया है। कुछ महोत्सव की बात कर लेते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल, क्या पोंगल तमिलनाडु का बहुत फेमस फेस्टिवल है। जल्लीकट्टू काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ भारती के सपूत क्या है? सैटेलाइट, वेबसाइट, सैन्याभ्यास या सैनिक स्कूल? तो माँ भारती के सपूत है एक वेबसाइट। क्या है? एक वेबसाइट है जिसको हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने स्थापित किया है या लॉन्च किया है। इसके द्वारा जो आम जनता वो अपना कंट्रीब्यूशन है ना, आर्थिक रूप से, किस रूप से, आर्थिक रूप से मदद कर पाएगी आर्मी पर्सनल को, जो कैजुअलिटी होती है या जिनको युद्ध या अन्य कारण से कैजुअलिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो इनके परिवारों को सपोर्ट करने के लिए, आर्थिक रूप से सपोर्ट करने के लिए राजनाथ जी ने माँ भारती के सपूत नामक वेबसाइट लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमलप्रीत कौर पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये किस खेल से संबंधित है? तो कमलप्रीत कौर डिस्क थ्रो खेल से संबंधित है। इनको हाल ही में नाडा ने
प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इनके सैंपल में जो प्रतिबंधित दवाएं हैं, है ना, उनका सैंपल मिला है, तो जिसके कारण कमलप्रीत कौर को 3 साल के लिए, कितना, 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। नाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है? कनाडा में, कनाडा, क्लियर, मॉन्ट्रियल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व दृष्टि दिवस किस दिन मनाया गया था? तो कह रहा है विश्व दृष्टि दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया था। विश्व दृष्टि दिवस 13 अक्टूबर, अक्टूबर माह के 2 गुरुवार को मनाया जाता है। कब? अक्टूबर माह के 2 गुरुवार को मनाया जाता है, तो 13 अक्टूबर को मनाया गया। इस दिन का मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को जो दृष्टि दोष है या दृष्टि से संबंधित जो परेशानियां हैं, उनसे, उनके बारे में जागरूक किया जाए। WHO के एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 1 अरब, कितने, 1 अरब लोग विश्व में दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। कितने दृष्टि दोष से पीड़ित हैं? तो इस दिन को अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है दृष्टि के प्रति। हाँ, 22 मई देख लेते हैं कि 22 मई को कौन कौन सा डे मनाया जाता है। सॉरी, 22 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सही जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। क्या? सही जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। बीस जून को देख लेते हैं। 20 जून को कौन सा डे होता है? तो 20 जून को होता है विश्व शरणार्थी दिवस। क्या? विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी टुगेदर बी हील, लर्न एंड साइन। क्या थी? टुगेदर बी हील, लर्न एंड शाइन। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, है ना। डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो बंगाल के सीएम भी थे और एक प्रसिद्ध एमिनेंट चिकित्सक भी थे, तो उनके लिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। कब? 14 अक्टूबर। जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है ना, इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज है, इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कि इससे कौन कौन से नुकसान होते हैं, है ना, और इसको किस प्रकार हमको निपटाना चाहिए, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 14 अक्टूबर को। देख लेते हैं कुछ जो अन्य डेट लिखी है उसके बारे में कि 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है। तो 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम थी क्रिएट होप थ्रू एक्शन। क्या थी? क्रिएट होप थ्रू एक्शन। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 12 अगस्त। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस, युवा दिवस। और 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी डे। क्या? राष्ट्रीय सांख्यिकी डे मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस,
के जन्मदिवस के रूप में। तो वीडियो को समाप्त करते हैं इसी के साथ। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे लगा।